Good morning, dear student. You're welcome in CP online classes. Today I will keep myself continue on the topic preposition. So you know that I have taught you use of in and use of at. So today I will teach you further use of preposition. Today I will teach you use of on. So just wait. Today you have to study about use of on. ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको आपको देखना है आज. तो ऑन का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको आज आपको हम पढ़ाएंगे. तो जो पहला यूज होता है ऑन का वो पर के सेंस में होता है. जैसे कोई चीज़ हम रखे हैं, जैसे ये आपका बुक है, इसके ऊपर हमें पेन रख दिए तो दिस पेन इज ऑन द बुक. तो जब कोई चीज़ किसी सरफेस को स्पर्श करता है तो इसमें हम पहला लिख के हम बताते हैं आपको कि जब किसी सरफेस को टच करता है, टच अ सरफेस. सरफेस का मतलब कोई समतल जगह, प्लेन, उस पर अगर हम कोई चीज़ टच करते हैं, रखते हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है. जैसे मैं लिख दिया कि दिस पेन इज ऑन द टेबल, या हम बुक कह दें. ये आपका पहला रूल है कि किसी सरफेस पे हम कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं. अगला है ऑन का यूज हम करते हैं को या पर के सेंस में, टाइम के रेफरेंस के लिए. दूसरा हम टाइम के रेफरेंस में करते हैं और उसमें इसका हिंदी मीनिंग होता है पर या को. जैसे हम कह दिए मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे. इसमें इन मंडे नहीं होगा, इसका मतलब को के सेंस में. जैसे मैं सोमवार को आऊँगा तो आई विल कम ऑन मंडे. इनके पहले इन का प्रयोग आप करेंगे तो गलत हो जाएगा. जैसे ही विल कम इन मंडे, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इन नहीं रहेगा, ऑन लगेगा. अगला जो यूज है ऑन का वो ये है कि कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं उनके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है. जैसे ऑन टेलीविज़न, ऑन अ डाइट, ऑन अ डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन अ हॉलीडे, ऑन अ 15th अगस्त. तो इनके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है. एक दो यूज और देख लो. ठीक है, इतना काफ़ी है. तो बेस जो आपका मेन रूल है, सबसे मेन रूल तो ऑन का यही है, सरफेस वाला. जब किसी चीज़ पे हम किसी सरफेस पे कोई प्लेन जगह पे हम कोई चीज़ रखते हैं तो ऑन का प्रयोग होता है. दूसरा टाइम या टाइम के सेंस में पर या को के अर्थ को लेकर के होता है. ये मेन यूजेज है और ढेर सारे यूजेज हैं जो मैंने आपको ओरली कुछ दो एक बता दिया.
अब हम पढ़ेंगे अगला यूज आपके बुक में जो दिया है। ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया। अगला हमारा यूज है यूज ऑफ टिल। इसको आपको देखना है, यूज ऑफ टिल। यूज ऑफ टिल, टिल का प्रयोग कहाँ होता है इसको आपको देखना है। टिल देखो, चलो ठीक है। देखो, टिल इज यूज्ड टू शो द टाइम। टिल का मतलब होता है तक, और इट इज यूज्ड फॉर टाइम। इसका प्रयोग टाइम के रेफरेंस में करते हैं हम। जैसे हम कह दिए कि आई स्टेड देयर टिल 3 o'clock। आई स्टेड देयर टिल 3 o'clock। टिल 3 o'clock, तो मैं वहाँ पे 3 बजे तक रुका था। तो मैं बताया ना, टिल का मतलब तक के सेंस में होता है, तो इसलिए यहाँ पर टिल का प्रयोग हुआ। जब भी आप तक बोलेंगे हिंदी में तो आप टिल लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको देख सकते हो, लिखा है आई शैल वेट टिल टुमारो। आई शैल वेट टिल टुमारो। यहाँ भी टिल का प्रयोग तक के लिए आया है। मैं आपका इंतज़ार कल तक करूँगा, आने वाले कल तक। तो और भी टिल के साथ एक अनटिल होता है, तो उसका भी सेम यही अर्थ होता है, तक के सेंस में, टाइम के रेफरेंस में। अब इसने याद रख लो, इसका यूज जो होता है टाइम, समय के बताने के लिए, और हिंदी में इसका अर्थ होता है तक। अगला यूज आपका है टू, यूज ऑफ टू। यूज ऑफ TO टू। टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको देखना है आपको। कंप्रेस मतलब उसको जो दबाया जाता है, कंप्रेसिंग करते हैं। टू का भी जो अर्थ होता है वो प्लेस के सेंस में भी होता है। सबसे पहले ये देख लो, प्लेस के लिए होता है। जैसे मैं कह दिया कि आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो, जैसे आप बार बार लिखते हो ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग स्कूल अगर आप लिखेंगे तो गलत है। ये टू जो प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है स्थान दिखाने के लिए करते हैं। एक यूज़ तो ये हो गया। दूसरा यूज़ देखो, आई दे वर ड्राइविंग, दे वर ड्राइविंग टू वर्क। टुगेदर। यहाँ पर भी देखो टू का प्रयोग हुआ है, तो साथ साथ अगर दोनों काम करते हैं, दे वर ड्राइविंग टू वर्क टुगेदर, तो ड्राइविंग का काम दोनों साथ साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर टू का जो है कि प्रयोग हुआ है। तो सबसे आसान तरीका बस आपका यही यूज करना है कि टू का प्रयोग प्लेस के लिए करते हैं। एक ही इसका मेन यूज है
कि टू का प्रयोग जो होता है ये प्लेस के लिए होता है। इसको आप याद कर लो कि इसका प्रयोग प्लेस के लिए होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी बस से करो चौथी जगह मूव इतना।